हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाला स्टोरेज बैग या फिर आप कंबल के रखने के लिए कवर भी जो मार्केट में मिलता है वो हमने बनाए हैं घर पर। और ये बहुत ही अच्छे से और सुंदर से मजबूत से बनता है। इसमें हमने राइस बैग का और कपड़े का यूज किया है। तो अंदर से देखिए, मैं इसमें एक कंबल भी रखी हूँ और ऊपर से अभी इसमें भी और भी ज़्यादा स्पेस है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक कपड़ा जिसकी लंबाई है 40 इंच और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। ये एक ही पीस हमने लंबे से लिए हैं। ये देखिए 40 बाय 20 इंच का। और इसके नीचे में हमने रखने के लिए यहाँ पे राइस बैग लिए हैं। तो राइस बैग को मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में ली हूँ, इसके चारों साइड को। और उसके नीचे में यहाँ पे हम रखने के लिए एक कपड़ा और ले रहे हैं नीचे में, क्योंकि राइस बैग हम अंदर से इसे कवर कर लेंगे, जिससे पता भी नहीं चलेगा बाहर से कि इसमें हमने राइस बैग का यूज किया है। तो इसे चारों साइड से सिलाई करेंगे। तो ये थोड़ा जब बड़ा सा है, इसीलिए अगर सिलाई मशीन में हम रखेंगे तो ये फिसलेगा। इसीलिए मैं इसमें पिन अप कर रही हूँ। जो मार्केट में पिन आता है उसी पिन को एक बार पिन अप कर लेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और जब सिलाई करेंगे तो इधर उधर खिसकेगा भी नहीं। अगर आपके पास इस तरह का पिन नहीं है तो आप जो साड़ी में हम लगाते हैं साड़ी पिन, उसी पिन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहता है, खिसकता नहीं है। तो आप कोई भी पिन ले सकते हैं और इसके चारों साइड में इसे पिन अप कर लीजिए। फिर इसके बीचों बीच में भी अच्छे से सिलाई कर दीजिए, ताकि कोई भी कतरन इधर उधर ना हिले, कुछ भी नहीं। और बीच में हम इसमें सिलाई करेंगे तो ये अच्छे से रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई कर चुकी हूँ और जितना एक्स्ट्रा था उसे मैं कट करके अलग कर चुकी हूँ। और साथ में सिंपल सी उसी तरह से हमें सिलाई करना है। तो उसके ये रहेगा साइड में जो पट्टी है उसके लिए। तो इसकी चौड़ाई है 10 इंच और इसकी लंबाई है 50 इंच। 50 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये देखिए, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा जिसे मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आपका होगा तो आप कट कर लेना, नहीं होगा तो नहीं कट कर लेना, उसे मैं बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे हैंडल के लिए 2 पीस और लेना है, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई है 16 इंच। और इसके अंदर में डालने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ राइस बैग। तो राइस बैग की चौड़ाई है 2 इंच और इसे हम इसके बीचों बीच में रखेंगे इस तरह से। और दोनों साइड से हल्का हल्का सा फोल्ड कर देंगे। फिर बीच से एक बार इसे और फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे साइड से, जिससे ये भी हैंडल जो है हमारा मजबूत रहेगा। तो अगर आपका राइस बैग छोटा हो रहा है तो इसमें जॉइंट कर दीजिए। तो इस तरह से मैं 2 हैंडल भी बना चुकी हूँ। और हैंडल बनाने के बाद अभी हमें लेना है ये जो हमने 40 बाय 20 इंच का बड़ा सा पीस लिया था, इस पीस को। और इसके साइड में यहाँ पे हम इसे बीचों बीच में एक निशान लगा लेंगे यहाँ से। और जो बीच में निशान लगाए हैं उससे फिर उसके एक साइड में 3 इंच की दूरी पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे दोनों साइड से। और ऊपर से नीचे की और 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। जहाँ पे 3 इंच है वहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और जो हमारा हैंडल है उस हैंडल के साइड से हमें 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। यहाँ पे हैंडल के दोनों साइड में 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। और जो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाए हैं वहाँ से इसे रखेंगे और सिर्फ 2 इंच तक हम सिलाई करेंगे। ऊपर से आधा इंच हमें छोड़ देना है, क्योंकि हम इसमें चेन लगाएंगे और साइड पट्टी जो है उसे जॉइंट करेंगे। तो आधा इंच ऊपर से हमें छोड़ना है, इसीलिए हम सिर्फ पट्टी की हैंडल की 2 इंच तक सिलाई करेंगे। और इसे दूसरे साइड तक इस तरह से घुमा के लाना है सीधे तरफ से। और यहाँ तक भी हमें 2 इंच पर सिलाई लगाना है। तो हैंडल हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे साइड में भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैं दोनों साइड से हैंडल को सिलाई कर चुकी हूँ। अब हैंडल को सिलाई करने के बाद जो साइड पट्टी है इसे हमें लेना है और इसमें हम लगाएंगे चेन। तो देखिए उसी हिसाब से अब मैं चेन को थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ, दोनों साइड से बड़ा ले रही हूँ, क्योंकि हम जब रनर लगाते हैं तो इसे थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। इसीलिए देखिए यहाँ से मैं 1-1 इंच की बड़े साइज़ में ले रही हूँ चेन को। और चेन को उल्टा रख दीजिए किसी भी साइड में और इसमें एक सिलाई लगा दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा चुके हैं चेन को उल्टा रख के। अब हम इसमें जो कतरन है इसे पीछे की तरफ, चेन के पीछे की तरफ रखते हुए एक टॉप सिलाई इसमें लगा लेंगे। जितना भी कतरन है उसे पीछे की तरफ कर दीजिए।
और इसमें एक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें 2 रनर लगा चुकी हूँ दोनों साइड से, और जितना भी एक्स्ट्रा चेन था साइड में उसे कट करके अलग कर चुकी हूँ। अब हमें ये बड़ा वाला पीस लेना है और यहाँ से इसके बीचों बीच में हमें निशान लगा लेना है दोनों साइड में। ये देखिए दोनों साइड में मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब ये वाला पीस लेना है हमें 10 बाय 50 इंच का, तो इसके भी बीचों बीच में निशान लगा लेना है साइड की, यहाँ से यहाँ तक, और इसे हम सिलाई करेंगे अब। तो देखिए इस निशान को हम इस निशान के साथ मिलाएंगे, ऊपर वाले पीस के और नीचे वाले पीस के दोनों निशान को हमें मिलाते हुए सिलाई करना है। तो मैं यहाँ पे अभी एक बार पिन अप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे हम सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से पिन अप कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसमें आधा इंच का गैप आ जाता है, तो इसीलिए मैं चेन की तरफ से बता रही हूँ। अब दूसरे साइड में भी हम पिन अप कर लेते हैं। तो यहाँ भी मैं पिन अप कर चुकी हूँ। उसके बाद हम जब इसे दूसरी साइड में घुमा के हम सिलाई करेंगे इसके दोनों साइड को, तो एक बार यहाँ भी मैं पिन अप करके बताती हूँ। अगर आपका ये इस तरह से मिला के एक बार देख लीजिए, अगर आपका झोल नहीं हो रहा है किसी भी पीस किसी भी साइड में, तो आप ऐसे ही सिल सकते हैं। यहाँ से आधा इंच का हमें गैप आ जाता है जब हम इसे सिलाई करते हैं, तो क्योंकि चेन सीधे से सिलाई नहीं होता है, तो इसमें हम घुमा के सिलाई करते हैं। नीचे वाला पीस हमारा चौकोन है और ऊपर वाला पीस सीधा है, तो घुमा के सिलाई करते हैं तो आधा इंच का गैप हो जाता है, इसीलिए आधा इंच का छोटा पड़ जाता है। और फिर अगर चेन छोटा पड़ेगा तो ये अच्छे से फिक्स नहीं बैठता है, इसीलिए मैं इसमें एक बार पिन अप करके दिखाती हूँ। और एक कोने का साइड है, तो यहाँ से आधा इंच हमें हल्का सा इस तरह से गोल शेप देना है और आधा इंच नीचे के वाले पीस का छूट जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पूरी तरह से इसे घुमा कर ले आई हूँ दूसरे साइड तक चेन के। और ये देखिए यहाँ पे हल्का सा हमारा आधा इंच का झोल पड़ ही जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आधा इंच हम इसमें कट लगा लेंगे चेन में। यहाँ से ये हमने आधा इंच का कट लगा लिया है। अब इसे बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा जब भी आप इसमें सिलाई करेंगे, तो इसमें रनर जो है वो अच्छे से फिक्स बैठ जाता है। तो देखिए अब ये बिल्कुल भी अच्छे से बैठ गया है। तो अब पीछे वाले दूसरे वाले साइड को भी हम इसी तरह से करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये आधा इंच का गैप रहता है, इसीलिए ही ये झोल पड़ता है। तो हम पहले से ही आधा इंच कट कर लेते हैं, 50 इंच से आधा इंच। तो देखिए यहाँ से भी ये झोल हो रहा है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही दोनों साइड को सिल सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार पिन को खोल लेती हूँ इसकी साइड से, जो एक साइड में यहाँ पे पिन अप करी थी, चेन की साइड को पिन अप करी थी वहाँ से, और हमने जो चेन को कट किया था उसे ही बस सीधे साइड से कट कर लेना है आधा इंच तक। ये देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया है। अब इसे हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो पिन को मैं खोल के अब दिखाती हूँ। तो पूरे मैं पिन को खोल चुकी हूँ। अब जो निशान है इस निशान को इसके निशान को बीचों बीच से मैं सिलाई कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें सिंपल से आप इसे पकड़ लीजिए और इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। जो हैंडल है उसे अंदर की तरफ कर लेना है और इस तरह से इसे एक साइड को घुमाते हुए यहाँ से सिलाई कर दीजिए, दूसरे साइड को इधर से हम घुमाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मेरा सिलाई हो चुका है। अब जो ये चेन के साइड में हमने सिलाई किए थे तो उसे हमें छोड़ देना है। बाकी जितना हमारा यहाँ पे कतरन है इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ से चेन की कोने से एक कोने से हम स्टार्ट करेंगे पाइपिंग लगाना, तो दूसरे कोने तक हमें इसे घुमाते हुए पाइपिंग कर लेना है। पाइपिंग की चौड़ाई है 1.5 इंच। और यहाँ से हल्का सा जो हमारा कोना छूट रहा है ये बताई थी, उसी कोने को हम हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं यहाँ से। ये देखिए अब इसे यहाँ से जहाँ से हमने चेन लगाना स्टार्ट किया था यहाँ से इस तरह से एक बार सिलाई करेंगे, फिर इसे पीछे की तरफ 2 बार फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे, तो ये पाइपिंग हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा चुकी हूँ। अब कहीं से भी कोई भी कतरन हमारा नहीं रहेगा बैग में। अब हम चेन को खोल लेंगे और इसे सीधा करेंगे।
तो यहाँ पे हमने चेन को खोल दिया है। अब जो हमने चेन लगाए थे एक साइड में, तो एक साइड में हमने ऊपर से टॉप सिलाई किए थे, दूसरे साइड में अभी नहीं किए हैं। तो यहाँ से अब इसे जितना भी कतरन है इसे पीछे की तरफ करते हुए यहाँ पे हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये भी कतरन जो है ये भी पीछे की तरफ रह जाएंगे, और जब हम रनर लगाएंगे इसमें तो ये कतरन बिल्कुल भी रनर के साथ नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप सिलाई भी लगा चुकी हूँ। अब इसे टॉप सिलाई लगाने के बाद हम बैग को पूरी तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लिए हैं, तो चलिए मैं इसमें एक कंबल रख के दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने साड़ियों को, अपने जितने भी एक्स्ट्रा सामान हैं उन सब को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो देखिए मैं कंबल रख के यहाँ इसमें दिखा रही हूँ। तो इसमें अभी भी एक शॉल आ जाएगा या फिर कोई भी स्वेटर आ जाएगा आपका, इतना ये स्पेस है। अब इसे आप चेन से बंद करके कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।